नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख टॉपिक्स लेकर आया हूं, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का भूगोल। तो देखिए, विश्व का भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है और इसे 1-2 घंटे में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल में आज मैं आप सभी के सम्मुख केवल 10 या 15 मिनट ही लेने वाला हूं, जिसमें हम विश्व का जो भूगोल है उससे संबंधित हम सामान्य जानकारी जो है आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और इसके पश्चात हम पार्ट बाय पार्ट आपका अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें पूरी डाउट आपका क्लियर करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक्स है, जो कि सामान्य टॉपिक्स है, उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक्स, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल। जब हम विश्व का बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कहीं पर जीव है तो वो कहां है? केवल पृथ्वी पर। केवल पृथ्वी पर ही जीवों का रहना संभव है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्लाइमेट है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वो जीवों के लायक आरामदायक है। यही कारण है कि हम केवल देखते हैं कि पृथ्वी पर ही जीव है, बाकी किसी भी ग्रह पर जीव नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक जो है अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर जीव को बसाया जा सके, विशेषकर मंगल ग्रह पर, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। तो केवल पृथ्वी एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीव है। ठीक है, हम देखते हैं पृथ्वी का जो आकार जो है ये कैसा है। प्रश्न यहाँ से पूछता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है नारंगी तरह गोल है, की तरह गोल है। यानी पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बल्कि कुछ इस तरह का शेप में है। ठीक है, ये सही है और ये गलत होगा। ठीक है, पृथ्वी का औसतन व्यास हम देखते हैं, आपका पृथ्वी का औसतन व्यास आपका 12742 किलोमीटर है। यह आपका औसतन व्यास है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का हम विषुवतीय व्यास देखेंगे, यदि हम विषुवतीय व्यास पृथ्वी का, तो इसका विषुवतीय व्यास है 12755.6 किलोमीटर है। यह आपका विषुवतीय व्यास है। वहीं इसका ध्रुवीय व्यास देखें हम, ध्रुवीय व्यास आपका 12712 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी अपने धुरी पर आपका 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी पृथ्वी कुछ इस कदर है, इस तरह पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है, याद रखिएगा। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है। और पृथ्वी का क्षेत्रफल देखते हैं हम, इसका क्षेत्रफल जो है पृथ्वी का, तो लगभग 510 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है आपका कितना है? 510 मिलियन किलोमीटर है।
और हम ये देखते हैं पृथ्वी को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। यानी पृथ्वी का किसी भी अंचल को जानना हो, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना हो, तो उदाहरण के तौर पर यानी मैप के तौर पर हम किसका उपयोग करते हैं, आपका ग्लोब का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये जो आप विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास जो देख रहे हैं, ये सब मापक एक रेखा है, याद रखिएगा, जिसके जरिए पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी इसको मान सकते हैं यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर किसी ने स्केच पेन से दाग दिया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, हम देखते हैं पृथ्वी पर 71% आपका पानी है और 29% आपका जमीन है और 1% मीठा पानी है। मीठा पानी बोले तो उस पानी को, जिस पानी को आप पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सब पानी हमें कहां से प्राप्त होता है, तो यहाँ हमें कुआं, तालाब, झरना से हमें ये सब प्राप्त होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर हम देखें तो पृथ्वी पर कुल महादेश जो है, पृथ्वी पर कुल महादेश कितना है, 7 है, याद रखिएगा। ये जो 7 महादेश आप देख रहे हैं, 7 महादेशों का यदि मैं खासियत बताने जाऊं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक ले लेता हूं जो कि 7 होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 7 महादेश है। 7 महादेशों में सबसे बड़ा कोई महादेश है, वो है एशिया। एशिया महादेश है, याद रखिएगा। एशिया महादेश आपका जनसंख्या में आपका फर्स्ट रैंक रखता है। ठीक है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा कोई जनसंख्या किसी महादेश में है, वह है आपका एशिया महादेश में। या विश्व का लगभग 60% लोग जो हैं आपका एशिया महादेश में ही बिलोंग्स करते हैं, यानी रहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश, इस अफ्रीका महादेश में हम देखते हैं विश्व का द्वितीय परसेंटेज कोई है जनसंख्या के क्षेत्र में, वह है अफ्रीका महादेश में बिलोंग्स करते हैं, यानी रहते हैं। यानी सेकंड पोजीशन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए आपका अफ्रीका महादेश के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में। और हम देखते हैं आपका थर्ड पोजीशन जो है वह है आपका यूरोप का थर्ड पोजीशन। ठीक है, थर्ड पोजीशन है आपका जनसंख्या में। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ पोजीशन देखते हैं। आपका फोर्थ पोजीशन किसका है, तो वो है आपका दक्षिणी अमेरिका का। देखिए, ये जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं, यह जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं, ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखिएगा। तो फिफ्थ रैंक रखता है आपका जनसंख्या में, कौन रखता है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसका पोजीशन 5 नंबर में आता है। और छठा नंबर में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह सबसे छोटा महादेश है, याद रखिएगा। यह 6 नंबर में आता है और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह सबसे छोटा आपका महादेश है। और वहीं हम दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे बड़ा महादेश। तो सबसे बड़ा महादेश है आपका, सबसे बड़ा महादेश कौन सा महादेश? आपका एशिया महादेश है। और विश्व का जो भूमि देखते हैं आप, विश्व का भूमि का लगभग 30% भूमि यदि किसी महादेश के पास है, वह है आपका एशिया महादेश। यानी एशिया महादेश के पास विश्व का लगभग 30% जो जमीन है वो किस महादेश में है? आपका एशिया महादेश में। ठीक है, एशिया महादेश में है, याद रखिएगा। और यदि आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे कि जैसे कि मैं आपको बताया, विश्व का जनसंख्या का लगभग 60% लोग जो है आपका एशिया महादेश में रहते हैं। वहीं आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो जनसंख्या में इसका रैंक है आपका 4.4 अरब। जनसंख्या जो है आपका कहाँ है? तो ये एशिया महादेश में है। अरब यानी मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ये सबसे छोटा महादेश है। और एक महादेश है जहां जीवन का रहना असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक लोग अपने नए नए एक्सपेरिमेंट को सोल्व करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। उसका नाम है आपका एंटार्क्टिका, जहां आपका जनसंख्या नहीं है। याद रखिएगा, एक ऐसा महादेश है जहां जनसंख्या नहीं है। यानी इस जनसंख्या का जो स्थल है, सॉरी, इस महादेश का जो स्थल है, इस स्थल को चारों ओर से कौन घेर कर रखा है? तो बर्फ। और यहाँ 6 महीना दिन, 6 महीना दिन तो 6 महीना रात होता। अब बताइए यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है? ठीक है, और देखिए इस तरह से मैं ज्योग्राफी अब भूगोल यानी विश्व का भूगोल से संबंधित जो सामान्य जानकारी, जो बेसिक जानकारी जो मेरे पास था, उन सामान्य जानकारियों को मैं आपके सम्मुख रखा हूँ। यूं ही समझ लीजिए कि मैं विश्व का भूगोल से आज मैं आपको मोटा मोटी मैं परिचय करा रहा हूँ। इसके पश्चात आप एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो उस हिसाब से देखा जाए इतना जानकारी पर्याप्त नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लाऊंगा। देखिए इस तरह से मैं देखा कि यहाँ पर अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहाँ जनसंख्या नहीं है। और आज की क्लास में मैं विश्व का भूगोल से संबंधित जो सामान्य जानकारी जो था, जो कि डिटेल जानने से पहले हमें सामान्य जानकारी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि मैं आज विश्व का भूगोल से पढ़ाने से पहले मैं सामान्य जानकारी को आपके सम्मुख लेकर आया। इसके पश्चात इन सारे जो महादेश देख रहे हैं, इन सारे महादेशों के ऊपर में मैं डिटेल जानकारी लेकर आऊंगा, जो कि आपका एग्जाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट भी होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, यदि आज की क्लास में बताई गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और अपना विचार कमेंट बॉक्स के जरिए अपना विचार रखने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास कीजिए। ये मेरी ओर से आग्रह भी है। ठीक है, तो आज के क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।